ऑलराइट दोस्तों, पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं मास्टेक यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में जो पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च हुई है, क्या अपग्रेडेड आए हैं। गूगल ने वैसे इस दफ़ा ना एआई को ज़्यादा फोकस किया है। कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं, सभी कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पिक्सल 11 सीरीज है कब तक एक्सपेक्टेड है। ऑफिशियली तो नहीं आएगी, लेकिन क्या प्राइस हो सकती है और इसके देखने के बाद पिक्सल फैंस को थोड़ा झटका भी लगने वाला। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम लोग पिक्सल के इस लॉन्च इवेंट की बात करें तो देखो, पिक्सल वॉच भी लॉन्च हुई है, पिक्सल फोल्ड भी लॉन्च हुआ है, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं फोन्स के बारे में ज़्यादा। पिक्सल 11, 11 प्रो और 11 प्रो एक्सेल को लॉन्च किया गया है। गूगल ने इस दफ़ा सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि एआई को ज़्यादा फोकस किया है। और अगर हम लोग अपग्रेड्स की बात करते हैं तो डिज़ाइन में कोई आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर वही पिक्सल 10, पिक्सल 9 सीरीज़ के अंदर जो आपको जो डिज़ाइन था वही देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें चेंज की गई हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो आपको इस दफ़ा हार्डवेयर में देखने को मिलेगा। अब सारे फ़ोन्स के अंदर जो गूगल G6 टेंसर यूज़ किया गया है, ये 2NF फैब्रिकेशन पर है। अगर लास्ट जनरेशन की बात करते हैं ना, देखो उसके अंदर एक ऑक्टा कोर प्रोसेस यूज़ किया था। इस दफ़ा जो फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज़ किया है वो 7 कोर्स वाला किया है, ठीक है। लेकिन जीपीयू स्टिल ऑक्टा कोर वाला देखने को मिलेगा। 4.11 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड इनमें आपको देखने को मिलेगी। तो हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पर गूगल ने एक अपग्रेड प्रॉपर किया, मतलब 2NM के हिसाब से आई थिंक कमर्शियली ग्लोबल मार्केट में ये पहले फ़ोन होने वाले हैं और गूगल की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको एआई फीचर्स की काफ़ी सारी भरमार मिलेगी। एआई फीचर्स की बात करते हैं ना, तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव भी हुई हैं। ये अब आप ये कह सकते हो कि एआई एजेंटिक जो है ना, आपको डीप लर्निंग वाला सीन देखने को मिलेगा। अब जो गूगल जेमिनी है ना, वो अंडरस्टैंड करेगा आपकी डेली लाइफ को, आपके जो आपका जो लाइक आप फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हो, रेस्टोरेंट कौन सा सजेस्ट करना है, आप डेली मील क्या खाते हो। गूगल को सब कुछ आपके बारे में पता होगा और आपको ज़्यादा ख्वारी नहीं काटनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आपने कोई मील ऑर्डर करना है तो गूगल को ये पता होगा कि आपका फेवरेट मील ये है, आप पिछले 15 दिनों में काफ़ी बार ये खा चुके हो, तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये मील जो है ना वो आपको पसंद था और आपने ये बार बार ऑर्डर किया, तो वो कर सकेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्पेशल पीपल होते हैं, खासकर वो जो कम सुन सकते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं या जो डेफ पीपल होते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक साइन लैंग्वेज एआई में डाली गई है। इसको अमेरिकन साइन लैंग्वेज बोला जाता है, एएसएल बोला जाता है। ये क्या करेगा कि मतलब डेफ पीपल जो है ना वो इशारे से गूगल के जेमिनी को समझाएगा और वो उसको उस लैंग्वेज को समझने के बाद जो भी उसका आंसर होगा उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि भाई मैंने क्या कमांड, मतलब फ़ोन को क्या कमांड दी और क्या आंसर आया है। तो ये एक स्पेशल लैंग्वेज स्पेशल पीपल्स के लिए सेट की गई है। ऑल्दो मुझे लगता है कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, बट देखते हैं एक्सपीरियंस करने के बाद क्या बनेगा क्या नहीं। उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर है मैजिक कैप्चर का। ये एक्शन वीडियो जैसे हम लोग नॉर्मली बाकी जो थर्ड पार्टी यूआईज हैं उनके अंदर हम देखते हैं ना कि एक्शन फोटोज़ वगैरह कैप्चर करते हैं, तो यहाँ ये जो मैजिक कैप्चर है ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा फोकस रह के इस मैजिक कैप्चर से वो जो एक्शन फोटोज़ हैं ये वीडियोज़ में से और फोटोज़ में से ले सकेगा। सो ये वो एआई फीचर हैं जो इंप्रूव किए गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का जो नंबर गूगल बता रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा चीज़ें बेटर हो सकती थी। जैसा कि इस पूरे इवेंट के अंदर वो जो गेमिंग कम्युनिटी है उसको टारगेट नहीं किया गया, गेमिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई। हाँ, अच्छा है कि मतलब आपको LPDDR5X का मैक्सिमम रैम मिलेगा यहाँ पर, वो भी कोई मतलब 9000 MBPS से ऊपर वाली जो है स्पीड रैम की जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे स्टोरेज 4.1 कर दिया है। बाकी जो चिपसेट का डिफरेंस है वो अब एक्सपीरियंस के बाद ही एक्चुअली पता लग सकेगा। 7 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स भी इनमें मेंशन की गई हैं। बाकी कुछ अपग्रेड्स की बात करते हैं। देखो, बैटरी में कोई अपग्रेड नहीं है, बैटरी साइज़ आपको सिमिलर मिलेंगे, बस आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो है ना वो बढ़ता हुआ मिलेगा। ऑल्दो प्रो एक्सेल के अंदर नहीं बढ़ाया है, प्रो और सिंपल वेरिएंट जो पिक्सल 11 होगा उसमें अब 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। बैटरी स्टिल रिमेन, फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी थी जो पहले यूज़ की जाती थी वो सिमिलर रहने वाली है। लेकिन जो प्रो एक्सेल है उसके अंदर फास्ट चार्जिंग 25 वॉट की है, लेकिन इस दफ़ा गूगल ने यूज़ किया है पिक्सल स्नैप टेक्नोलॉजी को, जो कि पहले की निस्बत 25 से 30% ज़्यादा फास्टर वायरलेस चार्जिंग ऑफर करने वाली है, तो सिक्योर भी होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर मॉडेम चेंज किया गया। पहले ना सैमसंग का मोडेम यूज़ करता था पिक्सल, बट इस दफ़ा M90 मोडेम जो है चिपसेट यूज़ की गई है। सिक्योरिटी के लिए टाइटन चिपसेट यूज़ किया गया है, टाइटन M3 सिक्योरिटी चिप, जिससे डाटा को सिक्योर रखना इन पिक्सल फ़ोन्स के लिए आसान होगा। तो ये परफॉर्मेंस में यही डिफरेंस है। अगर डिस्प्ले साइड पर आएंगे ना भाई, तो डिस्प्ले साइड पर जो साइजेस हैं वो तकरीबन सिमिलर है, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओलेड की जगह अब एक्टुआ डिस्प्ले जो है ना वो आपको पहले से ज़्यादा शार्प मिलेंगे। पीक ब्राइटनेस निट्स में डिफरेंसेस डाले हैं, जैसा कि पहले हमें जो है ना वो 3000-3300 की अराउंड मिल रही थी, अब 3600 कर दिया, 300 पीक ब्राइटनेस निट्स बढ़ा दिया ताकि डे लाइट की विजिबिलिटी और ज़्यादा बेटर हो सके। लेकिन जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 ज़रूर यूज़ किया गया है, लेकिन 2x ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लास्ट जनरेशन से। बाकी वही अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर नॉन प्रो मॉडल सिंपल पिक्सल 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर फुल HD प्लस यूज़ किया गया है, और जो प्रो मॉडल है
उसके अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन मिलेगा, और जो प्रो एक्सेल है उसके अंदर क्वाड HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा। स्क्रीन साइज सिमिलर 6.8 इंचेस, 6.3 इंचेस और 6.3 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। बाकी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको स्टिल इन फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अगले डिफरेंस की बात करता हूँ, देखो जो कैमरा की स्पेक्स है ना वो सिमिलर है, नथिंग डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि अब गूगल के फ़ोन्स के अंदर जो कैमरा का जो सेंसर है वो बेटर क्वालिटी का या थोड़ा लार्ज कर दिया है, जिससे उसकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बेटर हो सकती है। 120x तक वो जूम डिजिटल ऑफर कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको पहले से ज़्यादा शार्प और पोस्ट प्रोसेस बेटर देखने को मिलेगा। बाकायदा यहाँ पर अब चिप को और ज़्यादा इनहेंस किया गया है जो कि पोस्ट प्रोसेस करती है। इसके साथ साथ ही जो नाइटोग्राफी है उसको 4.5x ज़्यादा फास्ट कर दिया है उस प्रोसेस को। मीन्स के लो लाइट में जब भी आप फोटोज़ वगैरह कैप्चर करोगे वो ज़्यादा बेटर ये फ़ोन जो है ना पोस्ट प्रोसेस के साथ उन फोटोज़ को निकाल सकेंगे। स्पेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, वही पेरिस्कोपिक सेंसर वाला स्पेक्स मिल रही हैं, बट सेंसर क्वालिटी को गूगल पिक्सल 11 सीरीज़ में चेंज किया गया। बट जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना उनके लिए एक अपग्रेड ये है गूगल पिक्सल 11 सीरीज़ के अंदर। अब गूगल सूट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा, सेल्फी कैमरा के ऊपर वाली साइड पर कॉन्टेक्स्ट चलता हुआ मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्लिप को प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो इस गूगल सूट से इंस्टेंट एडिटिंग भी कर सकते हो, और आज के टाइम में फ्रंट कैमरा से आप टेलीप्रॉम्प्टर भी यूज़ कर पाओगे। तो हाँ, गूगल सूट के अंदर और भी ज़्यादा फीचर है, लेकिन एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। और अगर आप गूगल 11 प्रो या प्रो एक्सेल को देखोगे ना तो रियर साइड पर अब आपको वो जेमिनी के लोगो टाइप की ना एक RGB लाइट मिलेगी। लाइक नोटिफिकेशंस में वो RGB लाइट चलती है। गूगल इसको वैसे पिक्सल फ्लो पहले बोल रहा था, पहले लीक्स आ रहे थे कि पिक्सल फ्लो पूरे रिंग के अराउंड जो है ना वो लाइट मिलेगी। इसका नाम गूगल ने LED स्टाइल हाईलाइट्स लाइट रखा है। अब आप इसको नोटिफिकेशंस पर डिफरेंट टाइप की एड्स, जो डिफरेंट टाइप का जो नोटिफिकेशन है ना वो ऐड कर सकोगे। लेट्स सपोज आपकी फेवरेट कोई कॉल आती है तो डिफरेंट कलर हो जाएगा, आपको अननोन कॉल आती है तो डिफरेंट कॉल हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ नोटिफिकेशंस के लिए आपको स्पेसिफिक लाइट देखने को मिलेगी। सो यही अपडेट थे पिक्सल 11 सीरीज में। वैसे जो फोल्ड है वो भी लॉन्च किया है, बट फोल्ड पाकिस्तानी मार्केट किट का उतना डिमांडिंग प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पिक्सल वॉच भी लॉन्च हुई है। अब प्राइस की बात करते हैं तो पहले से रैम और स्टोरेज की वजह से थोड़ी सी प्राइस हाइक हो रही है। पिक्सल 11 बेस वेरिएंट 12GB 256GB और 12GB 512GB वाला वेरिएंट है। स्टार्टिंग प्राइस इसकी $900 है। पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हो विदाउट PTA टैक्स 2.5 लाख रुपये बनेगा। PTA टैक्स पे करते हो तो भाई 1,30,000 रुपया टैक्स नॉर्मली इस प्राइस सेगमेंट के फोन्स का होता रहा है। लेकिन अगर प्रो एक्सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्राइस है वो स्टार्टिंग $1,300 की देखने को मिलती है, और ये 12GB 256GB का बेस वेरिएंट है। जो 1TB वाला वेरिएंट है वो 4.25 लाख रुपए की रेंज में चला जाता है। और नॉन एक्सेल मॉडल इसमें जो 11 प्रो है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3,05,000 मतलब $1,100 की रखी गई है 12GB 256GB वाले वेरिएंट की। फिर आप जितना जितना ऐड करते रहोगे वो ऐड होता रहेगा। तो ये फिलहाल इसकी रिटेल प्राइसेस हैं, और गूगल के फ़ोन्स की नॉर्मली हम लोगों ने ये देखा है कि आफ्टर 6 मंथ प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करती है। मतलब लेट्स सपोज अगर कोई $1,300 का फ़ोन है ना तो वो मार्केट में $1,000 का बिक रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर ग्रे चैनल के थ्रू आ रहे होते हैं, तो आपको प्राइस शायद इंटरनेशनल मार्केट से 6 महीने बाद ज़रा कम भी मिलेगी रिटेल के हिसाब से अगर आप देखते हो। लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान में इनका टैक्स कितना आता है। बट अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करोगे ना तो देखो, ये जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं लाइक एप्पल है, या अगर हम कोरियन ब्रांड सैमसंग की बात करते हैं, तो लास्ट फ्यू ईयर से या इनकी पहले से ही एक पॉलिसी ये रही है कि ये एक डिज़ाइन को 4-5 साल लेके चलते हैं। तो हमें पिक्सल 9 सीरीज़, पिक्सल 10 सीरीज़ और 11 सीरीज़ में डिज़ाइंस के बहुत बड़े अपग्रेड नहीं मिले हैं। जहाँ अपग्रेड किया गया है वो है सिर्फ हार्डवेयर पॉलिसी या AI की पॉलिसी, क्योंकि AI ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इस टाइम ज़्यादा हाइप बनाई हुई है, ओवर हाइप्ड है। आई थिंक इसको इतना ओवर हाइप नहीं होना चाहिए था। उसको लेके ही सारे इवेंट्स होते हैं। एप्पल करता है तो एप्पल अपना सिरी को AI में कन्वर्ट कर देता है। सैमसंग करता है तो वो अपना AI एजेंटिक ले आता है, और गूगल करता है तो गूगल अपने जेमिनी को जो है ना प्रमोट करता है। तो हमें यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बाकी ब्रांड्स के साथ भी यही है कि वो AI को लेके ज़्यादा मार्केट या ज़्यादा इवेंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी AI हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है। फॉर माय ओपिनियन आई डोंट थिंक सो यू हैव टू स्विच योर पिक्सल 9 सीरीज और पिक्सल 10 सीरीज विद द पिक्सल 11 सीरीज। यू हैव टू वेट टू प्राइस ड्रॉप अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर इनको लेने का सोचना। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी। मतलब आपको इतना पैसा लगाना चाहिए पिक्सल 11 सीरीज सिर्फ इसलिए कि भी मेरे को सब तो पहला पाकिस्तान तेनों कोई किसी ने आके ना तमगे इम्तियाज़ नहीं दे देना चौधरी, वेट कर, पैसे बचा, पैसों से और कोई काम कर सकता है। सो दैट्स माय ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन हो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबात मासक से पाकिस्तान फैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।